हाँ, तो जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाली अपनी बुक है, यानी कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली जो बुक है, उसका जो अपना फर्स्ट चैप्टर अपने कर लिया कंप्लीट, तो उसके एमसीक्यूज का वीडियो बाकी था, वो अपन कर लेते हैं। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, यानी भूगोल एक विषय के रूप में इस चैप्टर का नाम है अपने फर्स्ट का। और फर्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स कॉइन्ड द टर्म ज्योग्राफी? ऑप्शन आपके सामने 4 रहेंगे, चारों में से पहले आपको खुद को आंसर देना है, वही सेम सिस्टम अपना रहेगा। और बिल्कुल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके मार्क्स क्या रहे। जैसे कि फर्स्ट है हेरोडोटस, सेकंड गैलीलियो, थर्ड इरेटास्थेनीज या फिर अरस्तु। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि भूगोल शब्द का वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया। ठीक है, तो आई थिंक सबने आंसर सोच लिया होगा इतनी देर में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इरेटास्थेनीज। ठीक है, इरेटास्थेनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी टर्म्ड एज फिजिकल फीचर्स? फर्स्ट है पतन यानी कि पॉल्ट, सेकंड मैदान प्लेन, सड़क यानी कि रोड, और चौथा जल उद्यान यानी कि वाटर पार्क। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आई थिंक आपने इसका भी आंसर सोच लिया होगा, क्योंकि भौतिक लक्षण कहा जाता है मैदान यानी कि प्लेन को, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप? ठीक है, कौन सा ऐसा प्रश्न है जो रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है? कौन सी कार्य कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप? ठीक है, यानी कि कार्य कारण संबंध उनसे जुड़ा। ऑप्शन 4 है वाई यानी कि क्यों, व्हाट क्या, कहाँ, वेयर, कब, व्हेन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बिल्कुल इजीली आंसर मिल गया होगा कि जब भी प्रश्न कार्यकरण का संबंध आपसे पूछे जुड़ा हो तो वो है क्यों, यानी कि वाई। ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषित करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन अटेम्प्ट्स टेम्पोरल सिंथेसिस? ठीक है, इसमें आपके सामने 4 है ऑप्शन, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, मानवशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी और इतिहास हिस्ट्री और भूगोल ज्योग्राफी। ठीक है, तो ऐसा कौन सा जो कालिक संश्लेषण करता है? ठीक है, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट जिसके अंदर ऐसा मान लो स्टडी की जाती है, ऐसा कुछ? ठीक है, तो सबका आंसर ठीक है, ये सब कालिक। यहाँ पर ये देखो, ये टेम्पोरल सिंथेसिस का मतलब यहाँ पर वो है कि टाइम पीरियड। यहाँ काली का मतलब है टाइम, किसमें टाइम की बातें की जाती है, किसमें समय को, काली का मतलब समय, किसको टाइम, समय को दिखाया जाता है, तो हमेशा हिस्ट्री में दिखाया जाता है, पुराने इतिहास को, पुराने टाइम को। तो सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मेक करेक्ट पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग 2 कॉलम्स एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आपको 2 स्तंभ दे रहे हैं, स्तंभ फर्स्ट एंड सेकंड अंतर्गत लिखे गए विषयों को पढ़िए और फिर आप उसको मैच करना है। फर्स्ट कॉलम जो है उसके अंदर लिखा हुआ है आपके प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के बारे में लिखा है। फर्स्ट है मौसम विज्ञान, सेकंड जनांकी, तीसरा समाजशास्त्र, चौथा मृदा विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजी, डेमोग्राफी। ठीक है, और तीसरा सोशियोलॉजी और पेडोलॉजी। ठीक है, इधर स्तंभ ख की बात करें, मतलब जो आपकी भूगोल की शाखाएं ब्रांच है जो ज्योग्राफी, उसमें फर्स्ट है जनसंख्या भूगोल यानी कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी, मृदा भूगोल यानी कि सोइल ज्योग्राफी, तीसरा जलवायु विज्ञान यानी कि आपके क्लाइमेटोलॉजी हो जाएगा, और चौथा सामाजिक भूगोल यानी कि सोशल ज्योग्राफी हो जाएगा। अब ऐसा मान लो कि इनको आपस में मैच करना है कि भाई फर्स्ट वाले सी होगा, डी होगा, क्या होगा, कौन सा होगा। ऑप्शन आपके सामने, सही मेल को चिन्हांकित कीजिए। 4 ऑप्शन आपके मतलब सामने, ए फर्स्ट बे होगा या सेकंड में से होगा, तीसरे में होगा, चौथे में दे होगा, इस तरीके से सब 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखें। और आप इतनी देर में तो आई थिंक सबने सोच लिया होगा कि इसका आंसर क्या होना है। बिल्कुल सही है आपका आंसर डी, बिल्कुल सही है डी, यानी कि घ या फिर डी। फर्स्ट में सी होगा, इनके पहले को से मिलाना है, सी से मिलाना है, यानी कि मौसम विज्ञान को जलवायु विज्ञान से, यानी कि मेट्रोलॉजी को क्लाइमेटोलॉजी से। फिर सेकंड में ए जनांकी उसको ए से मतलब जनसंख्या भूगोल से, यानी कि आप इसमें डेमोग्राफी को पॉपुलेशन ज्योग्राफी से मिलाओगे। थर्ड में डी सोशियोलॉजी, तीसरे में दे सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र, उसको मिलाओगे सामाजिक भूगोल से, सोशल ज्योग्राफी। और पीछे तो बची गया चौथे में बी यानी मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान क्या मतलब, जिसमें सोइल की बातें की जा रही है, पेडोलॉजी, तो वो सोइल ज्योग्राफी मिला दिया जाएगा। तो हिंदी में तो वैसे ही मृदा भूगोल इजीली समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? ऑप्शन 4 है मृदा भूगोल यानी कि सॉइल ज्योग्राफी, पर्यावरण भूगोल यानी कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, वनस्पति भूगोल यानी कि प्लांट ज्योग्राफी, और आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ऑप्शन 4 आपके सामने है,
और आई थिंक सबका आंसर इतने मतलब सोच लिया होगा। अपन बात करें मानव भूगोल की तो वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल। डी इज द राइट आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखा है इट इज अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। ऑप्शन 4 है प्रादेशिक विकास यानी कि रीजनल अप्रोच, या फिर प्रादेशिक विश्लेषण रीजनल एनालिसिस, या फिर प्रादेशिक योजना रीजनल प्लान, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी कि चारों ही सही। तो आई थिंक सबका आंसर ठीक है, चारों ही सही है इसके अंदर, 7वें के अंदर, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मानव भूगोल की शाखा ह्यूमन इज अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, या फिर ऐसा मान लो कि ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सॉरी इसको ठीक करना, ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सॉरी वो थोड़ा मिस्टेक हो, क्वेश्चन में ठीक कर लेना, ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कौन सी है? आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, या फिर ऐतिहासिक भूगोल हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, या फिर राजनीतिक भूगोल यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी कि चारों सही। वो आपको बताना है, तो बिल्कुल सही है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर सारी की सारी बातें सही है। डी इज़ द राइट आंसर यानी कि 8वें में डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भू सूचना विज्ञान तकनीकी में वैश्विक स्थिति तंत्र जीपीएस का उपयोग होता है। ग्लोबल सिस्टम्स आर यूज्ड इन जियो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन 4 है, किस काम आता है वो? सूचनाएं एकत्रित करने में, इनकी इन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, मानचित्र बनाने में, इन मेकिंग मैप्स, आंकड़ों को एकत्र करने में, इन कलेक्टिंग डेटा, या फिर सही स्थिति ज्ञात करने में, इन फाइंडिंग द करेक्ट पोजीशन। 4 ऑप्शन है और आई थिंक सबका आंसर ठीक आएगा। अपन बात करें जीपीएस की तो बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने में, इन फाइंडिंग द करेक्ट पोजीशन, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, भूगोल की जिस शाखा में पशु एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है वह है। द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी इन विच द स्पेशल नेचर एंड ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर हैबिटल आर स्टडीड इज। ऑप्शन 4 है, आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जीव भूगोल यानी कि जियो, फिर बायो ज्योग्राफी, वनस्पति भूगोल प्लांट ज्योग्राफी, या फिर पर्यावरण भूगोल यानी कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। 4 ऑप्शन थे और सबका आंसर ठीक आ रहा होगा। 10वें में बी इज़ द राइट आंसर। बात अपन पशु और जीवों की करें तो जीव भूगोल यानी कि जियो, जू, या फिर बायो ज्योग्राफी, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी का आकार, व्हाट इज द साइज ऑफ द अर्थ? बहुत आसान है, सबको पता है, भूआब यानी कि जियोड, त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर, या फिर आयताकार, रेक्टेंगुलर, या फिर सर्कल वर्ताकार। तो सबको पता है पृथ्वी का आकार भूआब है, जियोड। ए इज द राइट आंसर 11वें में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, भूगोल का शाब्दिक अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी? भू का गोल यानी ग्राउंड, या राउंड, या अर्थ, या ऐसा मतलब मीन्स समझना आप, अर्थ राउंड, या फिर सेकंड सामाजिक वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल, या फिर पृथ्वी का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सबका आंसर ठीक है, भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। सी इज द राइट आंसर 12 में, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 13 है, भूगोल किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? ज्योग्राफी इज मेड अप ऑफ विच 2 वर्ड्स? वो कौन से 2 वर्ड हैं? भू प्लस गोल यानी कि अर्थ प्लस राउंड, या फिर जियो प्लस ग्राफोज यानी कि पृथ्वी, और ग्राफोज का मतलब वर्णन, या फिर जियो प्लस ग्राफी, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये भी सबका आंसर ठीक है, नोट्स में बहुत शानदार एक्सप्लेन किया था, जियो प्लस ग्राफोज यानी कि पृथ्वी प्लस वर्णन। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, GIS का पूरा नाम, फुल नेम ऑफ GIS? तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र, या फिर ज्योग्राफिकल इंडियन सिस्टम यानी भौगोलिक भारतीय तंत्र, या फिर ज्योग्राफिकल इंटरनेशनल सिस्टम। 3 ऑप्शन दिए इसमें, सबका आंसर ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र। ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, प्रादेशिक भूगोल का विकास किसके द्वारा किया गया? हु डेवलप्ड रीजनल ज्योग्राफी? ऑप्शन 4 है, अरस्तु यानी एरिस्टोटल, हेरोडोटस, कार्ल रिटर, या फिर नन ऑफ में से कोई नहीं। बात पूछी है रीजनल ज्योग्राफी की, प्रादेशिक भूगोल की, बिल्कुल आंसर सही है आपका, सी इज द राइट आंसर, कार्ल रिटर यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्थिक भूगोल में निम्न में से किस क्रिया का अध्ययन किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज स्टडीड इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी? ऑप्शन 4 है, कृषि यानी एग्रीकल्चर, उद्योग इंडस्ट्री, व्यापार यानी ट्रेड, या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। आई थिंक सबका आंसर ठीक आ रहा होगा। बात करें आर्थिक भूगोल की तो उसके अंदर तो चारों ही सही है, एग्रीकल्चर भी आता है, इंडस्ट्री भी आती है, ट्रेड यानी व्यापार, उद्योग, कृषि सब आते हैं, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज यानी कि डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 21 तक एक साथ 5 क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। मैच करना है। 17वें फर्स्ट जनसंख्या, 17वां क्वेश्चन है। 18वां समाजशास्त्र सोशोलॉजी, वो पॉपुलेशन हो गया, और 19वां प्राणी विज्ञान जूलॉजी हो गया, पर्यावरण विज्ञान एनवायरमेंटल साइंस हो गया, और मृदा विज्ञान सॉइल साइंस हो गया, ठीक है।
और इधर इधर ऑप्शन 4 है सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी यानी पर्यावरण भूगोल, जनसंख्या भूगोल पॉपुलेशन ज्योग्राफी, प्राणी भूगोल यानी जू ज्योग्राफी, या फिर मृदा भूगोल यानी सॉइल ज्योग्राफी। ठीक है, इनको आपस में मैच करना है कि 17 में कौन सा आंसर, मतलब आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, बस आपको उसको पहचानना है। ठीक है, तो बहुत आई थिंक सब ये आसान हो जाएगा आपके लिए कि जो जनसंख्या पॉपुलेशन है उसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि 70वें का आंसर सी हो गया। 18वां समाजशास्त्र, तो समाजशास्त्र सोशोलॉजी, इसके अंदर आंसर हो जाएगा ए यानी कि सामाजिक भूगोल सोशल ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, वापस बता दूं, जनसंख्या 17 पॉपुलेशन का आंसर तो हो गया जनसंख्या भूगोल, जैसा नाम है वैसा ही आंसर है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। सेकंड समाजशास्त्र सोशोलॉजी का आंसर सामाजिक भूगोल, ये सोशल से रिलेटेड वो है तो वो हो जाएगा। 19 है प्राणी विज्ञान जूलॉजी, बिल्कुल ईजी है, इसका आंसर डी हो जाएगा, जैसा इसका नाम है प्राणी विज्ञान तो वो प्राणी भूगोल हो जाएगी यानी कि जो ज्योग्राफी हो जाएगी। और 20 पर्यावरण विज्ञान था, एनवायरमेंटल साइंस था, तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा बी, ऊपर ही ऊपर, जैसा इसका नाम है पर्यावरण भूगोल एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो ये बहुत आसान था, लेकिन जानबूझ के इसलिए दिया कि आपको पता चल जाएगी ऐसा अगर नाम आए तो उसी ज्योग्राफी के अंदर आता है इसका पोर्शन। ठीक है, और मृदा विज्ञान की सॉइल साइंस, तो सॉइल साइंस का लास्ट है ही आपका मृदा भूगोल यानी कि ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन थे। इस तरीके से मैंने डीपली जितने बनने थे सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। एक से बढ़े आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि 21 आउट ऑफ 21 आए या 20 आए, 19, 18, जितने भी आपके आए आपको कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना है। ठीक है, ओके।